Good morning, students. Today we start the lecture number 4 of the chemistry chapter, the extraction. Based on the extraction, we have completed the most important parts of the purifications or other extraction components. First is their concentrations and ore concentration. Second name for there is the ore dressing, and third their alternative name is mole beneficiations. For the ore concentration, we have classified them to 4 or either 3 parts. Number 1 is the hydraulic washing, number 2 is the gravity separation, and number 3rd is precipitation, and number 4th is the leaching. And the second part, when we converted metal ore into metal oxide by the help of the two things, that is calcination and the roasting. By the calcination and roasting, we are able to control the metal oxide formations, or either convert metal ore into metal oxide with the help of absence and presence of air by the heating. For next, we have one important information to you. UT first is the beginning, or chapter number first, solutions. It is the only based on the MCQ. Or now, if you able to submit the school fee, submission of the school fee, the compulsory to please inform your parents for the submission of your school dues. Now next we start the third part of the extraction. The third part of the extraction is reduction of metal oxide into metal. तो मेटल ऑक्साइड से मेटलों में कन्वर्ट करने के लिए हमारे पास क्या है, क्या कर रहे हैं. ये चैप्टर चल क्या रहा है? ये चैप्टर चल रहा है कि सबसे पहले आपने जमीन में से या सॉइल में से क्या चीज लिया, वो लिया आपने पास ओर, और जिसको आपने पहला बोला था मिनरल में से अनवांटेड चीजें आपने हटा दी, तो आपके पास बन गया गैंग. उस गैंग में से प्यूरिफाइड करने के लिए बाद जो आपके पास आ वो था आपके पास ओर को प्यूरिफिकेशन करने के लिए आपके पास कौन कौन से तरीके थे? सबसे पहले थे ओर की कंसंट्रेशन को प्यूरिफाइड करने के लिए आपके पास 4 मेथड थे. कौन थे आपके पास? हाइड्रोलिक वॉशिंग, मैग्नेटिक सेपरेशन, फ्लोटेशन, और साथ में था आपके पास क्या? लीचिंग. दूसरी बात थी इसके अंदर कैल्सिनेशन और रोस्टिंग, जिसमें आपने बोला था कि हम मेटल के ऑक्साइड में लेके आएंगे. अब मेटल के ऑक्साइडों को मेरे को करना है किसमें? मेटल में. यह है बात. तो मेटल के ऑक्साइडों को मेटल में कन्वर्ट करने के ये तरीके हैं. मेटल के ऑक्साइडों को मेटल में कन्वर्ट करने के तरीके. तो मेटल के ऑक्साइडों को मेटल में कन्वर्ट करने के तरीके आपके पास क्या है, क्या मेथड है? सबसे पहले डेफिनेशन देखिए. द मेटल ऑक्साइड इज कन्वर्टेड इनटू मेटल ऑक्साइड इज कन्वर्टेड इनटू मेटल बाय यूजिंग सुटेबल रिड्यूसिंग एजेंट. सुटेबल रिड्यूसिंग एजेंट की हम यहां पर तलाश करेंगे कि कौन सा सुटेबल रिड्यूसिंग एजेंट है जिसके बेस पर हम मेटल ऑक्साइड को मेटल में कन्वर्ट करेंगे. इसीलिए हम इसको क्या कहते हैं? रिडक्शन प्रोसेस. अभी रिडक्शन प्रोसेस हमारे पास कितनी तरीके हैं? 2 तरीके देखिए. सबसे पहले आपके पास स्मेल्टिंग, और दूसरी आपके पास थर्मिट प्रोसेस का हम दूसरे नेम, अलग अलग मेटलों के अलग अलग तरीके काम हो जाते हैं. यानी कि थर्मिट रिएक्शन इज द कॉमन नेम, बट जैसे एल्यूमिनियम के लिए तो उसका थोड़ा सा नाम अलग हो जाता है. तो ये आपके पास हैं 2 तरीके. किसके 2 तरीके हैं रिडक्शन करने के? रिडक्शन हम कब करेंगे? जब मेटल के ऑक्साइड को मेटल में कन्वर्ट करना. मेटल के ऑक्साइड लाने के कौन से तरीके थे? 2 तरीके थे आपके पास. क्या था? रोस्टिंग और कैल्सिनेशन. और रोस्टिंग और कैल्सिनेशन से क्या करा था? अपने मेटल के ओर लेके आया था. मेटल के ओरों को आपने मेटल ऑक्साइड में कन्वर्ट करने के लिए आपके पास कैल्सिनेशन और रोस्टिंग है. उससे पहले आपने ओर कंसंट्रेशन में क्या किया था? 4 तरह की प्रोसेसिंग की थी. हाइड्रोलिक वॉशिंग एक थी. हाइड्रोलिक वॉशिंग के बाद मैग्नेटिक सेपरेशन के बाद फ्लोटेशन, और उसके बाद क्या थी? लीचिंग प्रोसेस. ये चला हमारे पास. तो इसके मेथड कितने हो गए? 2 हो गए. एक होगी स्मेल्टिंग और दूसरा हो गया थर्मिट. तो इसके ऊपर बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके ऊपर बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं चीजें कि स्मेल्टिंग आपके पास क्या होती है. तो स्मेल्टिंग के ऊपर जो बात है, इससे पहले हम स्मेल्टिंग के ऊपर बात करें, फिर से वही कि यूटी के लिए आपको तैयार रहना है और यूटी के पेपरों को प्रिपेयर करना है. सोल्यूशन चैप्टर आ रहा है, एमसीक्यू के लिए रेडी रहिएगा. नेक्स्ट, तो चलिए जरा स्मेल्टिंग को देखते हैं. स्मेल्टिंग आपके पास क्या है? स्मेल्टिंग को देखिए. सबसे पहले डेफिनेशन हो गया आपके पास स्मेल्टिंग के. द रिडक्शन करना है इसका. रिडक्शन ऑफ द मेटल ऑक्साइड इनटू मेटल. रिडक्शन करना है. मैं देखिए, फिर ये हेडिंग ही वही थी, रिडक्शन ऑफ द मेटल ऑक्साइड. किसमें? मेटल में. बाय यूजिंग सुटेबल कोयला एज ए रिड्यूसिंग एजेंट. तो दैट इज कॉल्ड स्मेल्टिंग. तो इसका मतलब हो गया, अगर रिड्यूसिंग एजेंट हम किसका यूज करें? कोक के बेस पे हम यूज करें, दैट इज कॉल्ड स्मेल्टिंग. एग्जांपल के बेस पे देखिए. फर्स्ट एग्जांपल, जिंक का ऑक्साइड है. देखो वो ऑक्साइड था आपके पास, ऑक्साइड से मेटल लेके आना था, ऑक्साइड. ये देखिए एग्जांपल. दूसरा एग्जांपल ऑक्साइड. तो जिंक के ऑक्साइड को आपने कार्बन डाला, यानी कि कोक डाला, जिंक बना और कार्बन मोनोऑक्साइड. यह बात.
तीसरी बात हो गया Fe आयरन है, आयरन में फिर से आपने कार्बन का यूज किया, बैलेंस आप कर सकते हो इक्वेशन को, और फिर से आयरन बना और कार्बन मोनोऑक्साइड गैस निकल गई। देखिए दोनों गैस यहाँ से कार्बन मोनोऑक्साइड की यूज की गई है। तो कौन सा एजेंट यूज किया आपने कोक, और कोक क्या होता है ये आपको पता होनी चाहिए। नेक्स्ट, तो एक तो प्रोसेस हो गया आपने स्मेल्टिंग के लिए, तो स्मेल्टिंग के लिए क्या क्या कोक का सिलेक्शन किया फॉर रिड्यूसिंग एजेंट, किसके लिए, जब कोई मेटल के ऑक्साइड को आपने रिडक्शन कराना था, तो ये हो गई। दूसरी हो गई अब थर्मेट प्रोसेस। थर्मेट प्रोसेस हम किसे कहते हैं, थर्मेट प्रोसेस एल्यूमिनियम के लिए देखिए एल्यूमिनोथर्मी। तो इसके लिए क्या है, देखिए द रिडक्शन ऑफ मेटल ऑक्साइड इनटू मेटल यूजिंग एल्यूमिनियम पाउडर, इसीलिए इसका नाम क्या दे रखा है यहाँ पे, एल्यूमिनोथर्मी। ये देखिए एल्यूमिनियम पाउडर एज ए रिड्यूसिंग एजेंट, तो एल्यूमिनियम को हमने एज ए रिड्यूसिंग एल्यूमिनियम के पाउडर को हमने एज ए रिड्यूसिंग एजेंट ले रखा है, इसलिए इसका नाम एल्यूमिनोथर्मी है। चलिए, इज कॉल्ड एल्यूमिनोथर्मी। एग्जांपल देखिए, ये रहा देखिए क्रोमियम Cr2O3 है, Cr2O3 को एल्यूमिनियम पाउडर आपने डाल रखा है, ये लीजिए एल्यूमिनियम पाउडर सॉलिड फॉर्म नहीं एल्यूमिनियम पाउडर में है, तो Al2O3 में कन्वर्ट हो गया, साथ में Cr निकल गया। देखिए ये मेटल आपके पास निकलता हुआ यहाँ पे दिख रहा हो, तो ये आपके पास रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम कर रहा है, तो दैट इज आल्सो ए रिड्यूसिंग एजेंट। तो दो तरह के रिड्यूसिंग एजेंट मिल गए आपको, एक है आपके पास एल्यूमिनियम मिला और दूसरा आपके पास यहाँ पे मिला था कोक, तो दे आर द रिड्यूसिंग एजेंट। तो इसी चीज को हम स्मेल्टिंग कहते हैं, और ये एल्यूमिनियम के मेटल के बेस पर है, तो थर्मेट प्रोसेस का एक पार्ट है। तो बात आपको शायद समझ में आई होगी कि ये दो प्रोसेस के थ्रू हम क्या कर रहे हैं, हमने क्या था कि भाई मेटल के ऑक्साइडों को मेटल में कन्वर्ट किया था, मेटल के ऑक्साइडों को कन्वर्ट इनटू मेटल के ऑक्साइडों को कन्वर्ट इनटू मेटल। ये देखिए बाय द हेल्प ऑफ रिड्यूसिंग एजेंट नॉन एज थर्मेट रिएक्शन और अदर स्मेल्टिंग। तो ये आपको जरूर पता होनी चाहिए। तो दो हेडिंग इसके अंदर है और दो हेडिंग इससे पहले थे, जो है दो कैल्सिनेशन और रोस्टिंग में। चलिए अब बात है, अब ये मेटल आपके पास बन गए। देखिए अब इसका मतलब ये नहीं कि मेटल प्योर हो गए, ये देखिए यहाँ पे भी आपने मेटल गेन कर रखा, क्रोमियम मेटल यहाँ पे बना लिया और ऊपर आपने दो मेटल बना रखे थे, जिंक और आयरन। अब बात यह है कि ये मेटल आपने बना तो रखे हैं, यहाँ पे ऑब्टेन तो कर लिए, लेकिन ये बहुत ज्यादा इम्प्योर है। तो इन इम्प्योरिटीज को मेरे को प्यूरिफाई करना है। इन इम्प्योरिटीज को अगर मेरे को प्यूरिफाई करूंगा तो इसके मेरे पास फिर से मेथड है, और यही हमारी चौथी हेडिंग आती है। तो अब क्या करना है मेरे को, रिफाइनिंग ऑफ मेटल। तो देख लीजिए रिफाइनिंग ऑफ मेटल। तो रिफाइनिंग ऑफ मेटल कहां से आया, तो पहले से बात थी। सबसे पहले क्या था, आपने ओर की प्यूरिफिकेशन, मतलब ओर को आपने कैसे किया, पहले धोया उसको, मैग्नेटिक सेपरेशन किया, फ्लोर प्रोटेक्शन किया, और साथ में आपने क्या किया था, लीचिंग। तो पहले प्रोसेस में कितनी हेडिंग थी, पहली प्रोसेस में हाइड्रोलिक वॉशिंग थी, हाइड्रोलिक वॉशिंग। दूसरा इसके पास क्या था, हाइड्रोलिक वॉशिंग के बाद ग्रेविटी सेपरेशन के बाद क्या था, फ्रोथ के बाद आपके पास क्या था, फ्रोथ के बाद था लीचिंग। ये थी दूसरी हेडिंग में क्या करा था आपने, ओर से मेटल के ऑक्साइड में कन्वर्ट करता बाय द हेल्प ऑफ किसे, कैल्सिनेशन और रोस्टिंग से। और तीसरी बात क्या थी, मेटल ऑक्साइड के बाद तीसरी बात क्या थी, मेटल ऑक्साइड को मेटल में कर रहे थे। मेटल ऑक्साइड को मेटल में करने के लिए तो इसी पेज में था आपके पास क्या, एक तो आपके पास स्मेल्टिंग और दूसरी थी थर्मेट रिएक्शंस, ये था। अब ये जो मेटल आपको मिले हैं उनको हमें प्यूरिफिकेशन करना है, रिफाइनिंग करना है। तो रिफाइनिंग के कितने तरीके हैं, सबसे पहले इनके मेथड याद कर लीजिए। देखिए इस रिफाइनिंग को करने के लिए हमारे पास हैं 6 मेथड, और सारे के सबसे ज्यादा जो पेपरों में आए हैं वो यही आए हैं। इट द मोस्ट इंपोर्टेंट थिंग्स, सबसे ज्यादा जो पेपरों में आए हैं, बहुत ही इजीली आए हैं ये, एक नंबर के लिए ये सबसे ज्यादा आया ये वाला सेक्शन। तो रिफाइनिंग ऑफ मेटल, मैं फिर से बोल रहा हूं, कृपया करके इन वीडियोस को मिस मत करिए। ये सेल्फ वाला चैप्टर है, मैं आपको गाइडलाइन दे रहा हूं, ये चैप्टर आपको कैसे करना है, इनकी सारी की सारी डिटेलिंग और करने का तरीका आपके पास क्या होना चाहिए। मेरे अकॉर्डिंग चलते रहिए इस चैप्टर को करने के लिए। कोई बड़ा और इंटरेस्टिंग चैप्टर नहीं है, लेकिन फिर भी आपको इसमें पूरी की पूरी एनर्जी आपको पूरी लगानी पड़ेगी, ताकि ये कमजोर तरह के चैप्टर में किसी भी तरह का नंबर का नुकसान न हो सके। तो देखिए जरा, सबसे पहले इसमें डिस्टिलेशन हो गया, एक नाम याद होनी चाहिए, डिस्टिलेशन। दूसरा हो गया लिक्वेशन, तीसरा होगा इलेक्ट्रोलाइटिक, ये देखो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का पार्ट, इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग। तीसरा हो गया आपके पास वेपर फेज, चौथा हो गया आपके पास जोन रिफाइनिंग, पांचवा हो गया जोन रिफाइनिंग, और छठा हो गया आपके पास क्रोमेटोग्राफी। स्पेशली किसी के कोई टाइप नहीं है, लेकिन वेपर फेज के आपके पास टाइप हैं दो। देखो कौन कौन से टाइप हैं, एक आपके पास मॉन्ड प्रोसेस, और दूसरा हो गया वेन आर्कल। मॉन्ड प्रोसेस, वेन आर्कल, जरा ध्यान दे लेना। तो टोटल मिलकर अगर आप इसे 6 की जगह 7 भी बोल रहे हैं तो कोई फर्क नहीं। तो सबसे पहले क्या है, डिस्टिलेशन 1, लिक्वेशन 2, इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग 3, वेपर फेज 4, जोन रिफाइनिंग 5, एंड क्रोमेटोग्राफी मोस्ट इंपोर्टेंट मेथड। तो इनके अंदर पूछे क्या जाते हैं, इसके अंदर जो छोटी छोटी सी चीजें पूछी जाती हैं। सबसे पहले जैसे आपसे पूछा जाएगा कि इनके प्रिंसिपल क्या है और मेथड क्या है, जो मैंने पहले भी आपके लिए टेबल बनाई थी। इसके लिए मैंने आपको बोला था कि इसके लिए 2 टेबल आपके पास या 3 टेबल आप बना सकते हो, कि ये इसके लिए प्रिंसिपल क्या है, मेथड क्या है, और साथ में इसकी
एग्जाम्पल क्या है, सेम उसी तरह से इनके भी आपको मेथड प्रिपरेशन आपको अच्छी तरह से पता होनी चाहिए। चलिए जरा मैं आपको पहले स्टार्ट कर दूं। तो सबसे पहले तो बच्चों मेरे इनको नाम आपको पता होनी चाहिए कि नाम इनके कैसे कैसे हैं। तो सबसे पहले नाम, डिस्टिलेशन। तो लेट स्टार्ट मैं डिस्टिलेशन के बारे में थोड़ा सा आपको बता देता हूं, इसी को पैटर्न को फॉलो करते हुए आपको आगे बढ़ना है। तो देखिए जी, सबसे पहले डिस्टिलेशन पॉइंट ऑफ व्यू में, तो डिस्टिलेशन में क्या करना है, तीन ही हेडिंग मैंने आपको बताती। सबसे पहले क्या था, प्रिंसिपल, इनका प्रिंसिपल याद हो जानी चाहिए, इनके पीछे प्रिंसिपल क्या है। दूसरा मैंने आपको बता रखा था कि इनके पास मेथड क्या है, मेथड, और तीसरा क्या था, इसका एग्जाम्पल क्या है। ये तीनों की तीनों हेडिंग आपको शामिल करनी है। जिसने ये हेडिंग याद कर रखी है वो उस इसमें पेपर में उतने अच्छे नंबर ले पाएगा। तो देखिए जरा, प्रिंसिपल क्या होगा इसमें, प्रिंसिपल है इसमें मेटल, ऐसा मेटल जिसकी बॉइलिंग पॉइंट में डिफरेंस है मेटल के और इंप्योरिटीज के में। द मेथड इज बेस्ड ऑन द बॉइलिंग पॉइंट। तो बॉइलिंग पॉइंट का डिफरेंस है इसके अंदर, बॉइलिंग पॉइंट डिफरेंस, बॉइलिंग पॉइंट का डिफरेंस, बॉइलिंग पॉइंट का डिफरेंस, लेकिन किसके बीच में, मेटल और इंप्योरिटी। किसके बीच में, मेटल और इंप्योरिटी, इंप्योरिटी, मेटल वर्सेस इंप्योरिटी के बीच में, इंप्योरिटी, मेटल और इंप्योरिटी के बीच में डिफरेंस। अगर मेटल और इंप्योरिटी के बीच में डिफरेंस है, अगर मेटल और इंप्योरिटी के बीच में डिफरेंस है, और वो भी बॉइलिंग पॉइंट का, बॉइलिंग पॉइंट का डिफरेंस है मेटल और इंप्योरिटी के बीच में, ये प्रिंसिपल काम करता है डिस्टिलेशन में, याद रहे। अब इसका मेथड क्या है पढ़िए जरा, देखिए, और इसके एग्जांपल क्या है। बेसिकली इसके एग्जांपल जो है बहुत ज्यादा फेमस है। जैसे एग्जांपल आपके पास है, एग्जांपल बहुत ज्यादा पूछे गए हैं, जैसे एमजी का एग्जांपल है, और साथ में आपके पास एचजी का एग्जांपल है, और कौन कौन से एग्जांपल जरा लिखिए। तो ये आपके पास मोस्ट इंपोर्टेंट थिंग है कि प्रिंसिपल इसका क्या है, मेथड क्या है। ये उसी तरह से वेपर फेज का क्या है, मतलब लिक्वेशन के क्या है, इलेक्ट्रोलाइटिक का क्या है, वेपर फेज का क्या है, जोन रिफाइनिंग क्या है, क्रोमेटोग्राफी क्या है। सेम इन तीन हेडिंग को थ्रू आप कंप्लीट कर दे, एक चार्ट बना लीजिए, देखिए कभी भी आपका डाउन नहीं करेगा। तो फिर से अब यहां पर देखने वाली बात, ये डिफरेंस है मेटल और इंप्योरिटीज के बीच में। और जबकि हमने ऊपर जो मैं आपको पढ़ा था हाइड्रोलिक वॉशिंग में जो डिफरेंस आ रहा है वो किसके बीच में आ रहा है, ओर और गैंग के बीच में। अगर ओर और गैंग के बीच में बात हो रही है तो हमारे पास है किसकी, ओर कंसंट्रेशन। तो ओर कंसंट्रेशन के अंदर ओर और गैंग के बीच में डिफरेंसेस आती हैं। जैसे आपने बोला था कि हाइड्रोग्रेविटी सेपरेशन है, मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज के बीच में डिफरेंस है, किसके बीच में, मेटल और ओर और गैंग के। और यहां पर हम डिफरेंस किसके बीच में बता रहे हैं, यहां पर हम डिफरेंस बता रहे हैं मेटल और इंप्योरिटीज के बीच में। तो ये आपके पास है, इस टेबल को आपको कंप्लीट करनी है। तो ये वाला सेक्शन हमारे पास कंप्लीट होना चाहिए इस तरह से। और किसी को कोई डाउट हो, मैं फिर से बोला हूं, उसे शेयर करिए। चैप्टर आपको कमजोर नहीं पड़ना चाहिए, चैप्टर आपके पास बहुत ही ज्यादा सॉलिड होनी चाहिए। तो रिफाइनिंग ऑफ मेटल आपके पास है, रिफाइनिंग ऑफ मेटल के आपके पास 6 तरीके हैं। इन 6 के 6 तरीकों को इनिशिएट करिए और इस तरह की टेबल बनाइए और टेबल में शो करिए कि कैसे आपने प्रिपेयर कर रखी है। और व्हाट्सएप में जाओ और फिर इसमें यूट्यूब में देखिए कि इस तरह की वीडियोस को मैंने आपको किस तरह से शेयरिंग कर रखी है। सब्सक्राइब करिए और देखिए, इसे लाइक करिए और अपने आप की नॉलेज को एनहांस कीजिए। कोई बड़ा चैप्टर नहीं है, सिंपल फॉर्म में तैयार करिए। मे बी पॉसिबल ये चैप्टर के अंदर भी कोई कंसेशन आपको बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू में मिल जाए। तो दिस इज द पार्ट ऑफ द लेक्चर नंबर 4 ऑफ एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल। और एक दो लेक्चर हम इसके ऊपर और बात करेंगे, जिसमें आपके पास एल्यूमिनियम के या फिर आयरन के एक्सट्रैक्शन के ऊपर बात करेंगे, किस किस मेटलों का एक्सट्रैक्शन हम किस तरह से कर सकते हैं। एक इंपॉर्टेंट डायग्राम इसमें है, एलिंगम डायग्राम, उसके ऊपर मैं बात करूंगा। तो होप सो दिस वीडियो इज लाइक टू यू एंड शेयर इट, सब्सक्राइब इट एंड स्प्रेड इट ईच एंड एवरीवेयर। तो मंडे को आपके पास टेस्ट रहेगा, टेस्ट में पार्टिसिपेट करिए, अच्छी तरह से पार्टिसिपेट करिए, सभी बच्चे पार्टिसिपेट करें, सभी बच्चों को बताइए टेस्ट में पार्टिसिपेट करने के मेथड्स क्या हैं, सभी को एग्रीगेट करिए, सभी को जगाइए कि भाई पेपर आपके पास देना ही देना है। होप सो इट इज द मोस्ट इंपोर्टेंट इन्फॉर्मेशन यू। थैंक यू, कीप लर्निंग, हैव अ ग्रेट डे एंड ग्रेट टू यू, बाय बाय, डबल नमस्ते टू ऑल।